हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़े खैरियत से होंगे और अच्छी अच्छी कहानी सुन रहे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दो ठग और एक चालाक औरत की कहानी। जाटनी दोनों ठगों को बेच गई। बड़ी ही मज़ेदार कहानी। एक गांव में जाट जाटनी रहते थे। दोनों ही कम बोलने वाले लेकिन बड़े ही अक्लमंद थे। कई सालों बाद जाटनी के भाई को एक लड़का हुआ। जाटनी ने जाट से पियर जाने की इच्छा जताई। जाट भी बहुत खुश था। उसने हाँ कह दी और अपनी बीवी के लिए बहुत सारे गहने बनवाए। जाटनी सारे नए नए कपड़े, वस्त्र, ज्वेलरी पहनकर अपने पियर को चल दी। पीछे से जाट ने आवाज़ लगाई कि सुनो, पहले अपना हार और कंगन उतार के अपने थैले में रख लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाटनी बोली, अरे मेरा भतीजा हुआ है, मैं ऐसे ही बिगर पहने चली जाऊं? अगर खाली हाथ गले जाऊंगी तो लोग बोलेंगे कुछ नहीं है इसके पास, मेरी बदनामी होएगी। और गहने पहनकर जाऊंगी तो तुम्हारा ही मान बढ़ेगा। और जाटनी फिर चल दी। संयोग बस जाटनी के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही ठग बड़े ही चालाक और मक्कार थे। अकेली औरत को चलते देख दोनों ने दिमाग लगाया कि यह तो अकेली रास्ते में चल रही है, क्यों ना इसे ठगा जाए। एक ठग जल्दी जल्दी चलकर जाटनी के पास आया और पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? तब जाटनी बोली, मैं अपने पियर जा रही हूँ, मेरा भतीजा हुआ है। तब वो ठग बोला, कहाँ है तुम्हारा गांव, कहाँ है पियर? तब जाटनी बोली, फला फला गांव में, वहीं मेरा पियर है। तब जल्दी से दूसरा ठग बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम दोनों जने वहीं जा रहे हैं। तो जाटनी ने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अकेली न जाके तुमसे बातें बतलाती हुई चलती रहूंगी अपने मैके को। तब एक ठग बोला कि बहन कोई कहानी ही सुना दो, कहानी सुनते सुनते रास्ता भी कट जाएगा। तब जाटनी बोली, मुझे ऐसी वैसी कोई कहानी नहीं आती, तुम ही सुना दो। तो एक ठग बोला, ठीक है हम सुना देंगे, लेकिन एक शर्त है। तो जाटनी ने कहा, क्या शर्त है? तो एक ठग बोला, हम जो कहानी सुनाएंगे और तुमने उसको झूठा बोला तो हम फिर तुम्हारे कंगन उतरवा लेंगे। जाटनी को समझते देर नहीं लगी। जाटनी समझ गई कि ये दोनों ठग मुझे ठगने में लगे हैं। जाटनी अब और भी समझदार हो गई थी और बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, अब तुम कहानी सुनाओ। तब एक ठग बोला, बहन हमारी एक गाय थी, उसकी बहुत ही सुंदर मोटी मोटी आंखें थी, उसके बड़े ही मतवाली दो सींग थी और लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम दोते दोते थक जाते थे, लेकिन दूध तब भी खत्म नहीं होता था। लेकिन उसमें खास बात यह थी कि अगर हम उसकी दाहिने सींग पर बैठ जाते थे और आकाश में पहुंच जाते थे, और बाएं सींग में बैठ जाते तो हम पाताल में पहुंच जाते थे। और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एक गोली आई, हमारी गाय की गर्दन में लग गई और वह तड़प तड़प कर मर गई। तब जाटनी बोली, तुम्हारी गाय का मरने से मुझे बहुत ही बड़ा दुख हुआ। ठग ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा कि बहन अब आपकी बारी आई, कुछ तो सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। तब एक ठग ने बोला कि क्या शर्त है? जाटनी ने कहा, जो मैं बात बताऊंगी अगर तुमने उसको गलत बोला तो मैं तुमसे 101 रुपये लूँगी। तो दोनों ठगों ने कहा, ठीक है। सुनो तो मेरे भाई, जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था, बड़ा ही अच्छा और खानदानी बैल था। एक बार एक खेत में दूसरा बैल उससे लड़ने लगा। ऐसा लड़ा कि जो हमारा बैल था उसके माथे में अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। खुशनसीबी थी हमारी, एक बार एक बिनोले का दाना उसके जख्म पर गिर गया और कुछ समय बाद कपास का एक अच्छा खासा पौधा उग गया। भाइयों, उस पेड़ पे से इतनी कपास निकली कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। कपास इतनी निकलती रही दिन पर दिन कि हमारे घर में उसको रखने के लिए जगह नहीं रही। घर घर, गांव गांव, दूर दूर शहरों में हमारे बैल के चर्चे होने लगे और दूर दूर से, गांव गांव से लोग हमारे बैल को देखने आते
और उसकी ले बढ़ाई पे बढ़ाई करते रहते। हमारे पास इतनी ज़्यादा कपास हो गई थी कि हमारा संभालना मुश्किल हो गया था। हमने उसको कपास को बलवाया और उसमें कपड़े बनाए, तरह तरह के रेशमी कपड़े बनवाए, जगह जगह बिकवाए। इतना कपड़ा हुआ कि भाई मैं क्या बताऊं। उस कपास में से हमने कई चादरें कंबल बनवाए और 2 खेस भी बनवाए। वो खेस चिट्टे थे और 2 काली धारियां उसकी किनारियों पे लगी हुई थी। अब शहर भी आ गया था तो एक ठग ने कहा, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। भाई भगवान झूठ ना बुलवाए, ये वही खेस है जो तुम ओढ़े हुए हो। अब आदर से ये दोनों खेस मुझे दे दो। अब दोनों ठगों ने दोनों खेस उतार के जाठनी को दे दिए, क्योंकि उन्होंने शर्त जो लगाई थी, अगर वो जाठनी को झूठा कहते तो वो शर्त हार जाते और 101 रुपये देने पड़ते। इसलिए दोनों ने दोनों खेस उतार के जाठनी को दे दिए और दोनों ठग आपस में खुसर फुसर करने लगे और कहने लगे, ये तो हमारी भी नानी निकली। तब जाठनी बोली, अरे भाई, मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, आगे तो सुनो। उस कपास में से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए, लेकिन उन मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया, और जो ये तुमने पगड़ी बांधी हुई है ये उसी मलमल की बनी हुई है। ये आराम से मुझे ये पगड़ियाँ दोनों दे दो। दोनों ने उतार के जाठनी को दे दी। अब जाठनी कैसे तैसे उन दोनों ठगों से छुटकारा पाना चाह रही थी। तब जाठनी बोली, नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं लाई, पहले मैं ये दोनों कंगन बेच लूं, बेच के अपने भाइयों को कुछ खाना खिला दूंगी। तब दोनों ठग सोचने लगे कि सही तो है, हमें कंगन उतारने नहीं पड़ेंगे, ये बेच देगी, नगद पैसे इसके हाथ में आ जाएंगे, हमें खाना भी खिला देगी और फिर कोई दाव चलाकर इसके गहने और पैसे दबोच लेंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। जब शहर में पहुँचे तो जाठनी की नज़र एक सुनार की दुकान में पड़ी। तब जाठनी बोली, भाई तुम इधर बैठो, मैं ये कंगन बेच कर आती हूँ, फिर किसी ढाबे में तीनों बैठकर भाई बहन खाना खाएंगे। तो दोनों ठग सुनार की दुकान के सामने बैठ गए और जाठनी दुकान के अंदर चली गई। सुनार ने जाठनी से कहा कि क्या चाहिए आपको। जाठनी बोली, हमारे जो दुकान के सामने जो 2 जने बैठे हैं वो हमारे घर के नौकर हैं, बड़े ही ईमानदार और भले आदमी हैं, क्योंकि अब हमारी फसल कटा गई है और दोनों खाली हैं, तो मैं इन्हें बेचने आई हूँ। तब सुनार बोला, नौकरों की तो हमें बहुत ही सख्त ज़रूरत है, कि ये बताओ कि तुम इनकी कीमत क्या लोगी। तो जाठनी बोली, 300 रुपये लूँगी। सुनार ने कहा, मैं 200 रुपये दूँगा। दोनों बातें तय हो गई। जाठनी ने सुनार से कहा कि पहले मैं इन दोनों से पूछ लूँ कि एक को बेचूं कि दोनों को बेचूं। दोनों ठगे तो सोच रहे थे कि ये कंगन के बारे में पूछ रही है, और जब जाठनी ने कहा कि मैं एक को बेचूं कि दोनों को बेच दूं, तो दोनों ठगों ने कहा दोनों को बेच दो। तब जाठनी ने सुनार से कहा कि दोनों कह रहे हैं कि दोनों को बेच दो। सुनार ने 200 रुपये जाठनी को दे दिए और जाठनी 200 रुपये लेके चलती बनी। बगल में ही मिठाई की दुकान थी। जाठनी ने दोनों ठगों से कहा, मैं मिठाई लेके आती हूँ। वो मिठाई के बहाने निकल गई और उधर से सुनार ने दोनों ठगों को अपने पास बुला लिया। बुला के कहा, चलो काम करो। दोनों ठग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये तो हमें बेच के चली गई। और जब जाठनी अपने मैके पहुंची तो वहां अपने भाई बंधुओं को सारी बातें दोनों ठगों की बताने लगी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अगर दोस्तों आपको ये कहानी बहुत पसंद आई तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल हिंदी स्टोरी वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सुनने के लिए।